बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी दही फुल्की या इसको दही बड़े या दही बल्ले भी कहा जाता है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान के दिनों में इसको अफ्तारी के टाइम बनाया जाता है। क्विक रेसिपी है, इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं होते जैसा कि पापड़ी चाट या फिर चना चाट में यूज़ होते हैं। और इन भल्लों की सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इनको 8 से 10 दिन के लिए बना के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी जब आपका दिल चाहे आप इनको निकाल कर दही और सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, हाफ कप माश की दाल ली है, इनको 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। हाफ टी स्पून मीठा सोडा लिया है, खाने वाला सोडा, हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक जाएगा और 1 टीस्पून काला जीरा जाएगा। यही इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएंगे। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों दालों का बैटर तैयार होगा। तो बैटर तैयार करने के लिए एक ब्लेंडर जग लिया है, दोनों दालों को और थोड़े से पानी को ऐड कर देना है ताकि अच्छा पेस्ट और एक बैटर की शक्ल में तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों दालें इसमें इकट्ठी डाल दी हैं और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसको ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है, तो ये पेस्ट यानी बैटर तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। जैसा बैटर हमें चाहिए था, जितनी थिकनेस के साथ चाहिए था, उतना ही बैटर तैयार हुआ है। अब इस सारे बैटर में ऐड करेंगे जी हाफ टी स्पून मीठा सोडा, ये खाने वाला सोडा है। आप इसको ऐड करें और हैंड विस्क के साथ इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, यानी ब्लेंड करेंगे। कुछ सेकंड के लिए अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी काला जीरा 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून सफ़ेद नमक। हाफ टी स्पून बिल्कुल बेस्ट है, इससे ज़्यादा अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, यानी मिक्स करना है। मिक्स करते जाएं ताकि हमारा जो मीठा सोडा है वो और नमक अच्छे तरीके से इसके अंदर हल हो जाएं। देखिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तो इतनी सी ही थिकनेस हमें चाहिए दही बड़े बनाने के लिए। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर हमारे बड़े जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। हमारा जो सारा बैटर है अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इतनी देर में हम बनाएंगे जी ग्रीन चटनी और चाट मसाला। ग्रीन चटनी के लिए मैंने लिया है आधी गड्ढी हरा धनिया और 2 अदद सब्ज मिर्चें और आधी गड्ढी से भी थोड़ा सा कम पुदीना। एक बात याद रखें, जितना धनिया है उससे थोड़ा सा कम आपने पुदीना लेना है, क्योंकि अगर आप इक्वल दोनों चीज़ें लेंगे तो आप देखेंगे कि जो चटनी है वो बिल्कुल कड़वी हो जाती है। तो इसकी सबसे बेस्ट टिप ये है कि जितना धनिया हो उससे आधी क्वांटिटी में आपने पुदीना लेना है। सारी चीज़ें इकट्ठी ऐड कर ली हैं ब्लेंडर जार में। अब इसको करेंगे जी ब्लेंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा जो ब्लेंडर है वो चलेगा, तो हमारी जो ग्रीन चटनी है वो तैयार हो जाएगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसको पतला करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है। और इसके अलावा इसमें स्पेशल इमली की चटनी है, इसकी रेसिपी हमारे इसी चैनल से आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं डाल दूंगी, आप उधर से देख लीजिएगा। चाट मसाला बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 2 टेबल स्पून काला जीरा, 2 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून सुर्ख धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टाटरी, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 10 से 12 अदद लौंग। इन्हीं चीज़ों से हमारा चाट मसाला बेस्ट तैयार हो जाएगा। अब जो पाउडर फॉर्म में इसको अलग कर लें, लेकिन जो थिक फॉर्म में है उनको हम भूनेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। पाउडर फॉर्म को हमने अलग कर लिया। अब ये चीज़ें भूनेंगे। इसको फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लिया है, उसके अंदर सबसे पहले ज़ीरा और धनिया को इकट्ठा डाल देना है ताकि 1 से 2 मिनट में ये इकट्ठे ही फ्राई हो जाएं। जब खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आप इसको निकाल लें, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो धनिया और ज़ीरा है वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसको एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर जाएगी जी लौंग और काली मिर्चें। इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है अच्छे से। जब इनकी थोड़ी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसको भी डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सारा मसाला है वो फ्राई हो चुका है। इसको डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इन तमाम अशिया को एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे, यानी जो जो ये थिक फॉर्म में थी इसको भी और जो पाउडर फॉर्म में थी उनको भी, सबको इकट्ठी डाल के इसको ब्लेंड करना है। होममेड स्पेशल चाट मसाला है। रमज़ान आने से पहले आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चाट मसाला है, स्पेशल चाट मसाला है, वो तैयार हो चुका है। इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के बाद इसको यूज़ करेंगे अपने दही बड़ों में।
इसके अलावा पापड़ी चाट, चना चाट, लोबिया सैलेड में भी और दूसरे सैलेड में भी आप यही मसाला यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब चलते हैं दही बड़ों की तैयारी की तरफ। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पहले डाल के चेक किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। तो अब चलेंगे जी दही बड़े बनाने के लिए। तो मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है और उसको भर के एक जगह पे इसको गिराते जाना है ताकि हमारे जो बड़े हैं वो तैयार हो जाए। इसमें शक्लें मैटर नहीं करती, क्योंकि जब ये बनेंगे, जब ये इसको भिगोएंगे तो इसकी जो शक्लें हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, यानी सेटल हो जाएंगी। इसका यही मेथड है कि एक चम्मच भर के एक जगह पे उसको सेट कर दें, तो ये थोड़ी देर में ही शक्ल चेंज कर लेगा और ये फूलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें एक ज़रूरी टिप ये है कि इसकी जो आंच है वो हल्की होनी चाहिए और हल्की आंच में इसको पकाना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि ये अंदर से कच्चे रह जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं उनका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, यानी गोल्डन कलर के हो गए हैं। इनको 3 से 4 मिनट लगते हैं पकने में और 3 से 4 मिनट इनका कलर चेंज होने में लग जाते हैं। तो हमारे जो बड़े हैं तकरीबन तैयार होने पे हैं। इसको हम करेंगे जी डिश आउट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5 से 7 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने में। ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करने, थोड़े से ऐड करके आप अच्छे तरीके से उनको फ्राई करें। उनका जब कलर गोल्डन हो जाए तो इनको डिश आउट कर लें, यानी निकाल लें। हमारे बड़े तैयार हो चुके हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल बाजार जैसा कलर है और बाजार जैसे ही बने हैं। बिल्कुल भी कोई गैस नहीं कर सकता कि आपने घर में बनाए हैं। इसी तरीके से आप बनाएं, ज़रूरी नहीं कि आप बाजार से लाके इसको यूज़ करें, आप घर में भी आसानी के साथ बना सकते हैं। एक दफ़ा बना के आप जो दूसरा रह गया है बैटर उसको भी तैयार करेंगे। तो ये देखें मैंने 1 बाय 1 करके एक एक चम्मच भर के एक एक जगह पे ही डाल दिया। तो एक एक जगह पे डालने से ये देखें एक जगह पर ही सेट हो जाते हैं, यानी बिखरते नहीं हैं और थोड़ी देर में ही इनकी शक्ल जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ये थोड़े से फूल जाते हैं। जो एक्स्ट्रा बैटर होता है इसके अंदर गिरता है वो ज़रा तंग करता है, उसको अच्छा है बेहतर है आप पहले ही निकाल लें। और ये देखिए इसका जो कलर है वो टर्न हो गया है। आपने एक फोक लेना है, फोक की मदद से आप इसको टर्न कर सकते हैं, इसकी साइडें चेंज कर सकते हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गोल्डन हो गए हैं और 3 से 4 मिनट में ही गोल्डन हो जाते हैं। बकाया 2 से 3 मिनट इनको एक्स्ट्रा पकाना पड़ता है ताकि ये अंदर तक जो है अच्छे से पक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है। अब इसको हम भिगो देंगे पानी में 10 मिनट के लिए। अभी थोड़े से गर्म थे तो मैंने थोड़े थोड़े गर्म को ही भिगो दिया था। अगर आपने पहले से बना के रखे हों तो आप उसको आधे घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे, लेकिन मेरे बिल्कुल फ्रेश हैं तो इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी में डिप करूंगी। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतने से डिप करूंगी, बाकी को मैं सेव करके फ्रिज में रख दूंगी नेक्स्ट डे के लिए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिप कर दिए हैं जितनी मुझे ज़रूरत थी और बाकी के जो हैं इनको मैं आप सेव करूंगी। 10 मिनट नॉर्मल पानी में आपने इनको डिप करना है। अगर आपके पहले से बने हुए हैं तो आपने उसको ठंडे पानी में डिप करना है, लेकिन मेरे अभी बिल्कुल फ्रेश हैं तो इसको मैंने नॉर्मल पानी में डिप किया था। तो अब इनको मैं निचोड़ के यानी स्क्वीज करके इसको बाहर निकालूंगी। अच्छे से स्क्वीज करना ताकि सारा का सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने दही और सॉसेज ऐड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बड़े हैं उनके अंदर से पानी निकल चुका है, सारे के सारे मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब एक डिश लेके उसके अंदर इसको सेटल करना है, यानी रेसिपी तैयार करनी है। तो मैं 1 बाय 1 करके इसको जोड़ूंगी, 1 बाय 1 करके एक लेयर लगानी है, यानी इनको सेट करना है। जितने आपके बाउल में आ जाएंगे उतने ही बेहतर हैं, लेकिन मेरे बाउल में इतने आए थे तो मैंने ऐसे ही सेट कर लिया। अब इसके ऊपर एक लेयर दही की लगानी है। दही को मैंने जस्ट फेंटा है, यानी ब्लेंडर में 1 से 2 मिनट के लिए इसको चलाया, तो हमारी जो दही है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई। इसके अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि इसके ऊपर हमने सारी चीज़ें ऐड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह दही की लेयर लग चुकी है। अब इसके ऊपर ग्रीन चटनी की एक लेयर लगाएंगे। हस्बे ज़रूरत आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जितनी ज़रूरत है उतनी लगाऊंगी। अब इसके ऊपर जाएगा जी चाट मसाला, जो अभी मैंने तैयार किया है, ये स्पेशल चाट मसाला है। और अब इसके ऊपर जाएगी जी इमली की लेयर। इमली सॉस भी होममेड है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उधर से देख लीजिएगा। ये बहुत मज़े की है, इससे जो आपकी रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। अब दूसरी लेयर लगाऊंगी। दूसरी लेयर के लिए भी मैंने सेम टू सेम जैसे पहली लेयर लगाई थी इसके ऊपर ही दूसरी लेयर लगानी है, यानी जैसे नीचे वाली लेयर लगाई थी वैसे सेम ऐसे ही अब ऊपर वाली एक लेयर लगानी है। तो हमारी जो रेसिपी है, जो हमारी डिश है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ये मैंने लेयर लगा ली है। अब इसके ऊपर वैसे ही एक दही की लेयर लगाऊंगी। दही की अच्छे से लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक मरतबा फिर ग्रीन चटनी की लेयर लगेगी।
ग्रीन चटनी की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर सेम वैसे ही चाट मसाला स्प्रिंकल करना है, वही चाट मसाला जो इसी रेसिपी में मैंने आपको बनाना सिखाया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप चाट मसाला इसमें ऐड कर लें। अगर होममेड चाट मसाला होगा तो बहुत मज़े का होगा, बहुत तीखा होगा। आप इसको घर में इजीली बना के इसके ऊपर सर्व कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसके ऊपर एक लेयर इमली की चटनी की लगाऊंगी। इमली की सॉस की लेयर लगाने के बाद हमारी जो रेसिपी है, हमारी डिश जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें दही बड़े, अगर आप इसको ट्राई करेंगे ये बहुत मज़े के बनेंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, रमज़ान में आप इसको बार बार बना सकते हैं। इसको सर्व करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक डिश ली है, डिश के अंदर 1 बाय 1 करके 2 बड़े रखूंगी, यानी जो बड़े की लेयर उधर लगाई है वैसे ही 2 बड़े रख के आप इसके ऊपर दही की एक लेयर लगाएं। दही की लेयर, अगर आपको ज़्यादा दही पसंद है तो आप ज़्यादा दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं। दही की लेयर लगाने के बाद इसी तरह ऊपर ग्रीन चटनी की एक लेयर लगानी है। ग्रीन चटनी की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर लगानी है जी इमली की लेयर। इमली की लेयर, अगर इमली की चटनी आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि इमली की चटनी से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इमली की चटनी की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करूंगी जी चाट मसाला। चाट मसाला अपनी मर्जी के मुताबिक आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिश है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको मैं टेस्ट करूंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी दही बड़े की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।